Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Misra guys. So today I am going to discuss about the very important chapter. This is the light chapter and of the class 10 for CBSE 2021 guys, and this is presented by me Ashish sir, and this is the part 2. Everyone guys, okay, are you getting my points? And if you want to protect yourself and your family and your community, your society and your country guys, so please stay home and stay healthy. And if you want to beat the COVID-19, so please stay home and स्टे हेल्दी। और आपका जो है एजुकेशन, आपको ये मैथमेटिक्स क्लासेस आपको घर पे ही प्रोवाइड करा रहा है, आपके कंफर्ट जोन से ही आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, राइट? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। आप मेरे को अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट? चलो, तो सबसे पहले आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, राइट? सो इमेज कैन बी द रियल एंड वर्चुअल। तो सबसे पहले रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो रियल इमेज होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे हमेशा जो है वो दिखा सकते हैं, और जो होता है, और जो आपका यहाँ पे अगर जो वर्चुअल इमेज होता है वो आपका क्या होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हैं। और आपका इमेज जब कभी भी रियल होता है तो इन्वर्टेड बनेगा, राइट? ये दोनों आप समझ लेना कि रियल अगर बनेगा तो उल्टा होगा, अगर आपका वर्चुअल है तो उस कंडीशन में आपका वो इरेक्ट बनेगा गाइस, राइट? और ये मैग्नीफाइड भी हो सकता है, डिमिनिश भी हो सकता है, मतलब वो छोटा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। अब सबसे पहले रियल इमेज होता क्या है? तो रियल इमेज जब कभी भी आपका बनेगा तो ये एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट से बनेगा। एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लाइट। जैसे अगर बहुत सारा लाइट एक जगह पे आकर अगर जमा हो जाता है, और जहाँ पे ये दो रे ऑफ लाइट एक्चुअल जो कोई भी लाइट सोर्स से निकला और ये जहाँ पे आकर ये अपने आप को वहाँ पे मीट करता है, एक्चुअल कन्वर्जेंस जहाँ पे होता है, जहाँ पे वो आकर जमा होता है, जहाँ पर वो आके मिलता है, तो वहीं पे आपका क्या बनेगा, वहीं पे आपका बनेगा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा गाइस? ये आपका बनेगा जो एक्चुअल, जो मैंने बताया, ये एक्चुअल कन्वर्जेंस से कौन सा इमेज बनता है, वो बनता है आपका रियल इमेज, राइट? अगर हम लोग बात करें कि वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, तो वर्चुअल इमेज आपका हमेशा जो होता है वो एक तरीके से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो होता है वो वर्चुअली होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप एग्जांपल ले लो, जैसे प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में अगर हम मिरर के सामने खड़ा है तो वहाँ पे वो जो होता है हमारा जस्ट सीधा इमेज बनता है, राइट? तो वो एक्चुअल में क्या होता है मिरर के वाले केस में, जो किस तरीके से वो बनता है, मतलब सिंपल सा आप सोचो कि ये लाइन कभी एक्चुअल आने वाले फ्यूचर में कभी मीट नहीं कर सकता है, राइट? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो लाइट निकला, ठीक है, तो ये कभी नहीं मिल सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन से इसको हम लोग ड्रॉ करके यहाँ पे मिलाएंगे। तो जहाँ पे ये मिलेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं गाइस, उसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये वर्चुअली मिल रहा है, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग वो जो है हम लोग उसको मिला रहे हैं, राइट? दूसरा चीज है कि अगर कोई इमेज अगर अपवर्ड अपसाइड डाउन में अगर आपका बना है तो इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड, राइट? अगर आपका अपसाइड अपवर्ड डाउनसाइड में बना है तो इस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन एंड देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड, और इल्स इट इज एन इरेक्ट इमेज, राइट? या तो उसको हम लोग ऐसे, अगर इन्वर्टेड किसको कहेंगे, जब वो आपका अपसाइड डाउन में हो। जैसे अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे इमेज इस डायरेक्शन में बना, तो ये आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको उल्टा बोलोगे, राइट? इन्वर्टेड है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे खड़ा है वैसे ही यहाँ पे भी खड़ा हो गया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। इफ इमेज इज फॉर्म बिगर देन द ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइड। अब यहाँ पे अगर वो बिगर देन इमेज बन रहा है, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिया, ये इतना छोटा था और इसका इमेज क्या बन गया, इसका इमेज इतना बड़ा बन गया, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। लेकिन वही अगर वहाँ पे अगर स्मॉलर बन रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो डिमिनिश है, राइट? अगर छोटा है तो डिमिनिश बोलेंगे, राइट? ओके, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
तो यहाँ पे बात करें तो ये एक फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर होता क्या है, राइट। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्लेन मिरर एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज द ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटी ऑन द सरफेस एंड दैट रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। सिंपल सा थिंग यही है कि कोई एक प्लेन मिरर, जैसे कि आप किसी भी चीज़ का ऐसे ले लो, आप ऐसे खींच लो कोई भी लाइन, राइट, ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे खींच लिया। अब यहाँ पे कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, राइट, ताकि वो पूरा का पूरा लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे। जैसे ही उसके ऊपर टकराए तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो होता है वो आपका कैसे फॉर्मेशन होता है, तो प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज जो बनेगा आपका प्लेन मिरर से वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दूसरा है ये है जो इस इमेज का जो साइज होता है, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब कभी भी जो आपका प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी साइज जो होगा वो भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। दूसरा कि वो अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर का है तो उसका इमेज का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का होगा। और ये लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरली इन्वर्टेड मीन्स यू कैन से डैट कि अगर हमारा यहाँ पर राइट है तो वहाँ पे जो मिरर में जो इमेज बन रहा है वो हमारा लेफ्ट दिखेगा, और जो अगर हमारा यहाँ पे लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। तो ये हो गया लिटरली इन्वर्टेड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर मेनी टाइम आस्क इन योर एग्जामिनेशन गाइस। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज जो है इमेज में प्लेन मिरर का कैसे बनता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अनदर थिंग इज द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज इज द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, राइट, एंड द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, राइट, ओके। नाउ अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग ये मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो जैसे कि कोई एक पर्सन है, मान लो कि आप हो यहाँ पे खड़ा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे इमेज ये है आपका क्या, ये है आपका प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, और इसका सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्मूथ, राइट। थोड़ा सा आज पेन टैब में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है गाइस, तो आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिसके कारण काम अच्छे से नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्मूथ साइड ऑफ मिरर आपका हो गया। अब यहाँ पे ये पर्सन का जो है इंसिडेंट रे यहाँ पे देखो ऐसे आया, यहाँ से टकराया, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या ये कभी मिल सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो ये कभी भी यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। तो अगर एक्चुअल में मिलता है तो क्या होता है, अगर मान लो कि ये दोनों लाइन को ऐसे एक्सटेंड करते और ये एक्चुअल किसी एक पॉइंट पे कट जाता तो यहाँ पे जो बनता वो आपका क्या बनता, रियल इमेज बनता। लेकिन ये लाइन जो है वो जैसे जैसे वो टाइम के साथ जैसे जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ही वो एक दूसरे लाइन से दूर जा रहा है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट एट एनी पॉइंट, राइट। तो ये आपका किसी भी पॉइंट पे मिलने की कोई संभावना है ही नहीं, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको हम लोग बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे मतलब यहाँ पे ये जो है बढ़ेगा और यहाँ पे इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पहला प्रॉपर्टीज ये था कि ये बनता है वर्चुअल और इरेक्ट। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अगर और यहाँ पे इमेज का जो हाइट होगा वही हाइट इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वही यहाँ पे इसका हाइट है, इमेज का हाइट है, ये भी दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टीज ये था कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है यहाँ से मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे देख लो कि इसका हाथ यहाँ पे है, तो जो हाथ यहाँ पे इसके इस साइड में है वो आपको मिरर में उसका जस्ट अपोजिट साइड में दिख रहा है, राइट। तो आप वहाँ पे उस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये सारा प्रॉपर्टीज था गाइस, राइट। अब इसके बाद ये देख लो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर, राइट। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, राइट। जिसका रिफ्लेक्शन जहाँ से होगा वो सरफेस क्या होगा आपका, वो आपका स्फेरिकल होना चाहिए, राइट। जैसे आप इस तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हो, ये आपका इस टाइप का स्फीयर होगा, राइट। आप जस्ट लाइक अ
यू कैन रिलेट विद द मैथमेटिक्स गाइस, क्योंकि मैथ से भी आपका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा रिलेट है, ठीक है, रिलेटेड है। अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन अगर कहीं से भी हो रहा है तो ये आपका क्या है, कौन सा सरफेस है, स्फेरिकल है। तो इस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे इसको, इस टाइप के मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द सरफेस और ऑफ अ स्फेयर, जैसे जस्ट लाइक यू कैन टेक द स्पून। अब स्पून का जो होता है दो पार्ट में बढ़ता है। अब यही मिरर जो है अगर आप इसको बांट दो तो यहाँ पे दो पार्ट में हो जाएगा। अगर इसका आउटर पार्ट अगर पेंटेड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कॉनकेव मिरर, राइट, ओके, दिस इज द कॉनकेव मिरर। थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आ रहा है, बस आप इसको समझ लेना। और अगर अंदर इनर साइड में अगर ये पेंटेड है, राइट, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ओके गाइस, थोड़ी सी आज पेन टैब ग्लिच कर रही है जिसके कारण आप लोगों को दिक्कत मिल रही है। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर आपको सिंपल सा यही समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो कि जिसका इनर साइड जो होता है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है, और तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, राइट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जस्ट लाइक स्पून। अब स्पून का ये इनर पार्ट है, तो इस अंदर वाले पार्ट में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर, राइट। लेकिन अगर ये बाहर वाले साइड से अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो यू कैन सी दैट इट इज अ व्हाट गाइस, व्हिच टाइप ऑफ द मिरर, यू कैन सी दैट कॉन्वेक्स मिरर, राइट, जस्ट लाइक दिस इज द स्पून, यू कैन सपोज, राइट। तो इसका इनर पार्ट है, जिधर अगर अंदर की तरफ अगर वो कर्व से रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, अगर बाहर से हो रहा है तो इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे किस चीज़ में यूज करते हैं गाइस, आपका जो है मिरर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले पोल के बारे में बात करते हैं। पोल होता क्या है, तो पोल जो होता है वो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मान लो कि कोई एक मिरर है, सपोज दिस इज द मिरर, यू कैन टेक द एग्जाम्पल, राइट। तो इसका जस्ट जो मिडिल पॉइंट होगा जहाँ से रिफ्लेक्शन इसका हो रहा है, उसका जस्ट मिडिल पॉइंट, राइट, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, यू कैन से डैट इट इज अ पोल, राइट। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि ये P है, इसको P से डिनोट किए तो ये आपका आ गया पोल, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, राइट। तो ये आपका मिरर के सरफेस के ऊपर ही लाइज करता है, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल P से करते हैं, राइट, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, राइट, ये आप समझो। अब यहाँ पे देख लो, ओके गाइस, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो आपका स्फेयर है, राइट। तो यहाँ पे इस स्फेयर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पे आप इससे ऐसे समझना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये मैंने क्या बताया कि ये एक स्फेयर है, जैसे स्फेयर है, तो इसका जो सेंटर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। और इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, ओके गाइस, आर यू गेटिंग। तो ये जैसे कि कॉनकेव मिरर होगा तो इसको जस्ट बीच से ही काटेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का भी होता है, जो कि अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब फिगर देखेंगे तो, ठीक है, ओके गाइस, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अदरवाइज इस फिगर को रहने ही दो, नहीं तो आप लोग फिर इसको ये हो जाएगा। तो ये मान लो सपोज स्फीयर है, तो इसका जो सेंटर होगा, जो सेंटर जो हम लोग ओ लेते हैं वही यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में जो मिरर में हम लोग जो लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपका मिरर का पार्ट नहीं है, ये आपका बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर प्रेजेंट होता है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉन्केव मिरर का उसके जस्ट सामने होता है। जैसे कि कॉन्केव मिरर आपका अगर ये है तो इसके जस्ट सामने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का जस्ट बैकवर्ड में होगा। जैसे कि मान लो कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है, राइट, ओके गाइस, ओके। आप इसको समझ लो कि जैसे जस्ट लाइक
Okay, 1 minute. You can suppose it is a what guys, जैसे कि आप इसको मान लो कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब इसका अंदर जो है वो आपका बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कार्वेचर होगा वो आपका जस्ट कहाँ पे होगा, जस्ट इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर इसके सामने नहीं, इसके पीछे होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, राइट। तो इस चीज़ का भी आपको फोकस ध्यान रखना है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कार्वेचर जो होता है कॉन्केव मिरर में सामने होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में उसके जस्ट बैकवर्ड में होता है, तो मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट पीछे होता है, राइट। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो रेडियस ऑफ कार्वेचर। अब यहाँ पे जब सेंटर ऑफ कार्वेचर मैंने बताया कि ये होता है सेंटर ऑफ कार्वेचर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर यहाँ पे देख लो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड व्हाट गाइस, it is a radius of curvature and it is the what guys, you can say that it is represented by the कैपिटल लेटर आर। इसको हम लोग कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, ओके, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, आप यहाँ पे सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि आपका कहाँ से क्रॉस करता है, पोल से होते हुए और सेंटर ऑफ कार्वेचर से होते हुए स्फेरिकल मिरर को वो क्रॉस करता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि ये आपका हो गया यहाँ पे, ये मान लो जैसे सपोज ये कॉन्केव मिरर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इसका क्या है, पोल है, ओके, 1 मिनट 1 मिनट गाइस, ओके। ये आपका मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज द पोल, ओके, पी है। अब इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे ऐसे बढ़ा रहा हूँ, ओके, राइट, तो यहाँ पे चलो मैंने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ कार्वेचर है सपोज, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ कार्वेचर। अब यहाँ से ये जो लाइन है, ये पॉइंट, ये जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जो गया, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर से होते हुए और इसके पोल को मिलाते हुए जब वहाँ पे मिलता है तो उसी को ये पास करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो आपका नॉर्मल टू द मिरर होता है, मतलब वो पोल पे एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब नॉर्मल होता है यहाँ पे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट ये जो है यहाँ पे आपको देखना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होता है फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर मीट और इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे जो रे जो आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब कभी भी वो आपका जो होता है जहाँ पे मिरर पे मिलता है या फिर इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस, राइट। तो वो जो पॉइंट होता है, जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास है, मान लो कॉन्केव मिरर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कोई मान लो ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट का यहाँ से लाइट निकला, यहाँ से टकराया और ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से जाकर गुजरा, ठीक है, क्रॉस हुआ। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस, व्हाट आई एम सेइंग नाउ, व्हाट वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। एंड नाउ द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम from a point on a principal axis when ray parallel to the principal axis, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब एक तरीके से आते हुए आपको जो है वो पता चलता है, वो ऐसा लगता है कि वो आता है, लेकिन जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला चीज़ कि जब कोई अगर रे अगर आया और वो मिरर से आके टकराया तो वो किस पॉइंट से होकर जाएगा, फोकस से जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी पॉइंट, कोई भी रेज अगर मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और यही इमेज फॉर्मेशन में भी हम लोग यूज करेंगे, राइट। जो भी इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो आपका जितना भी कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, फिर से समझना।
अगर कोई भी लाइन, ये कौन सा एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरता है, क्रॉस करता है, जिस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, मान लो कि कोई भी पॉइंट, राइट, अगर लाइन, रे ऑफ लाइट अगर उस पॉइंट से क्रॉस होता है डायरेक्टली तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल फोकस को हमेशा हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। और प्रिंसिपल फोकस आपका हमेशा जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। पी एंड सी के बीच में आपका एफ होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, राइट। अब यहाँ पे फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल से लेके इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ गाइस, राइट, ओके। अब एपरेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एपरेचर क्या होता है, एपरेचर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर में, उसी को हम लोग उसका एपरेचर बोलते हैं। और मिरर जिसका एपरेचर जो होता है स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उस कंडीशन में हम लोग 2R यूज करते हैं, राइट। अब सारा चीज़ एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ, सारा चीज़, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्रिस्टल एंड क्लियर बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद यही पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो अब यहाँ पे देख लो कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ओके, ऑल राइट गाइस, आर यू गेटिंग नाउ। अब यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका पोल है जो इसका मिड पॉइंट में मिरर का मिड पॉइंट होगा। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, जो इस मिरर का, अगर मान लो कि इस मिरर को अगर मैं सर्कल करूँ तो ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका कोई ना कोई तो एक सेंटर होगा, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यहाँ से पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे इसके जस्ट मिड पॉइंट में एक जो पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। और अगर कोई भी लाइट अगर आता है, रे ऑफ लाइट आता है, मिरर पे टकराता है, तो टकराने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है वही उसका प्रिंसिपल फोकस होता है, राइट, ओके। तो ये सारा चीज़ आपका हो गया, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारा था आज का आपका कंप्लीट सेशन गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा चैनल है जिसपे 9 से लेकर 12 तक का और एज वेल एज यहाँ पे IIT JEE एंड मेंस का एंड एडवांस का भी मैथ्स आपको मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छा मार्क्स अपने मैथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप एक तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि आपका जो है यहाँ पे 9th 10th का मैथ और साइंस दोनों मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो बहुत लंबी जर्नी रहने वाली है मेरे साथ गाइस। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस, अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।